नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम हरियाणा में 2021 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, कबीर पेड ₹9600 एज इंटरेस्ट ऑन अ लोन ही टुक 5 years ago at 16% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट वाज द अमाउंट ही टुक एज अ लोन? कबीर ने 5 साल पहले 16% साधारण ब्याज की दर से लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 रुपये का भुगतान किया। उसने कितनी राशि का ऋण लिया था? हमने फाइंड करना है कि उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है। तो हमें यहाँ पे गिवन डाटा क्या दिया हो वो हम लिख लेते हैं। यहाँ हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, तो प्रिंसिपल को मान लेते हैं एक्स रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 9600 रुपीज़। रेट भी हमें दिया हुआ है 16% एंड टाइम हमें 5 year के इक्वल दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। इम्प्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट कितना में दिया हुआ 9600 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना एक्स मल्टीप्लाई रेट 16% 16 ओवर 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 year का। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं यहाँ पे। 16 5 से कितने होते हैं 80 इज इक्वल टू 9600 इज इक्वल टू 80x और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9600 को 100 के साथ, तो मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ गया यहाँ पे सॉल्व करके इम्प्लाइज दैट 960000 इज इक्वल टू 80x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 9640 ओवर 80। 10 से 10 कट गई, 8 से 8 1 8 8 12 द 96। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया x इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। तो जो उसने मनी लोन ली हुई थी वो कितने रुपए लोन लिए हुए थे 12,000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट 12,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज एज ऑफ 26 boys in a class is 17 years. When a new boy was admitted to the class, the average age of class got decreased by 2 months. Find the age of new admitted boy. एक कक्षा में 26 लड़कों की औसत आयु 17 वर्ष है। जब नए लड़के को कक्षा में प्रवेश दिया गया तो कक्षा की औसत आयु में 2 महीने की कमी आई। नए भर्ती हुए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज एज ऑफ क्लास गोट डिक्रीज्ड बाय 2 मंथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी एज दी हुई है पहले तो हम उसे क्या करेंगे मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो गिवन क्या दिया वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है एवरेज एज दी हुई है 26 बॉयज़ की। एवरेज एज ऑफ 26 बॉयज़ को मैं बी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 17 ईयर। अब 17 ईयर को हम किस में चेंज कर लेंगे मंथ में। तो इज इक्वल टू कितना आएगा 17 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 204 मंथ। तो अब टोटल एज निकाल लेते हैं हम। टोटल एज ऑफ 26 बॉय इज इक्वल टू 204 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 5304 मंथ। और क्या दिया हुआ हमें न्यू बॉय एडमिटेड। जब नए लड़के की एडमिशन हुई तो न्यू बॉय एडमिटेड तो हुआ क्या, जो एज थी ना 26 बॉयज़ की वो 2 मंथ डिक्रीज होगी। तो एज कितनी है 26 बॉयज़ की मंथ में 204 माइनस 2 मंथ डिक्रीज हुई, -2 करेंगे तो कितना आ गया 202 मंथ। ये आ गया हमारे पास। जब नए लड़के की एडमिशन हुई तो हमारे पास 26 बॉयज़ की एवरेज एज कितनी आ गई 202 मंथ। अब टोटल एज कितनी आ जाएगी 27 बॉयज़ की। अब नया लड़का ऐड भी तो हुआ है, बेशक उनकी जो एज है वो डिक्रीज हुई बट एक नया एडमिशन भी तो हुआ, तो उसकी वजह से अब टोटल कितने हो गए स्टूडेंट बॉयज़ कितने हो गए 27। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल एज ऑफ 27 बॉयज़ इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी अब हमारे पास यहाँ पे 202 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू
5454 मंथ। तो ये आ गई टोटल एज ऑफ 27 बॉयज़ की। तो अब हम 27th बॉय की एज निकाल लेते हैं। तो 27th बॉयज़ की एज कब निकले, कैसे निकलेगी? अब हमारे पास देखो यहाँ पे 27 बॉयज़ की भी टोटल एज दी हुई है और 26 बॉयज़ की भी टोटल एज दी हुई है। तो 27 बॉयज़ में से 26 बॉयज़ की टोटल एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 27 बॉयज़ की टोटल एज कितनी है मंथ में? 5454। सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 बॉयज़ की टोटल एज, वो कितनी है हमारे पास? 5304 मंथ। तो इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया हमारे पास? 150 मंथ इज इक्वल टू, अब 150 मंथ को हम चेंज कर लेंगे ईयर में। तो ईयर में चेंज करके कितना आएगा हमारे पास? 12 ईयर 6 मंथ। तो जो 27th बॉय है उसकी एज कितनी होगी? 12 ईयर 6 मंथ। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 12 ईयर 6 मंथ। Question number 3. The average of 11 result is 500. If the average of first 6 result is 490 and that of last 6 result is 520, find the sixth result is what? 11 परिणामों का औसत 500 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 490 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 520 है तो छठा परिणाम खोजें। तो यहाँ हमें क्या बताया हुआ है कि एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट, 11 में 11 स्टूडेंट होंगे कोई, उनका रिजल्ट आया एवरेज निकाल के 500। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एवरेज ऑफ 11 स्टूडेंट रिजल्ट इज इक्वल टू 500। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी इन सभी की? टोटल वैल्यू ऑफ 11 स्टूडेंट रिजल्ट इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 5500। तो ये आ गई हमारे पास टोटल वैल्यू। और क्या बताया हुआ हमें? बोला फर्स्ट सिक्स का जो रिजल्ट है उसकी एवरेज हमें दी हुई है, वो कितनी दी हुई है? 490। एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स स्टूडेंट कितनी दी हुई है? 490। तो यहां से भी हम टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिक्स स्टूडेंट इज इक्वल टू 490 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? 2940। अब एवरेज ऑफ लास्ट 6 भी हमें बताई हुई है। एवरेज ऑफ लास्ट 6 स्टूडेंट इज इक्वल टू कितनी दी है? 520। तो यहाँ से हम टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं लास्ट 6 स्टूडेंट की। टोटल वैल्यू ऑफ लास्ट 6 स्टूडेंट इज इक्वल टू 520 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 3120। अब हमने क्या फाइंड करना है? रिजल्ट ऑफ 6। तो निकाल लेते हैं यहाँ से रिजल्ट ऑफ 6th स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? अब फर्स्ट 6 की भी टोटल वैल्यू हमें पता और लास्ट 6 की भी हमें टोटल वैल्यू पता है। तो लास्ट 6 में से हम फर्स्ट 6 की टोटल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3120 माइनस 2940 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया हमारे पास? 560। तो जो 6th स्टूडेंट है उसका रिजल्ट कितना है? 560। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 4. Rohan bought 14 pencil of rupees 52 each, 16 notebooks of rupees 58 each and 10 pair of socks at rupees 64 a pair. Find the average value of each article. रोहन ने 52 रुपये प्रति दर से 14 पेंसिल, 58 रुपये प्रति दर से 16 नोटबुक और 64 रुपये प्रति दर से 10 जोड़ी जुराबें खरीदी। प्रत्येक लेख का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया है? 14 पेंसिल है जिसमें से एक पेंसिल का प्राइस कितना है? 52 रुपीज़। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे टोटल प्राइस ऑफ 14 पेंसिल कितना आ जाएगा? टोटल प्राइस ऑफ 14 पेंसिल इज इक्वल टू, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 52। तो 14 मल्टीप्लाई 52 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 728 रुपीज़। 728 रुपीज़। तो ये क्या आ गया? टोटल प्राइस आ गया 14 पेंसिल का। तो वैसे अब 60 नोटबुक है, प्रत्येक नोटबुक का प्राइस कितना है? 58। तो निकाल लेते हैं ऐसे टोटल प्राइस ऑफ 16 नोटबुक
इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 58 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 928 रुपीज़। तो एक सॉक्स का कॉस्ट प्राइस कितना है 64, तो 10 सॉक्सेज का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो टोटल प्राइस ऑफ 10 सॉक्सेज इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई एक सॉक्स का कॉस्ट प्राइस कितना है 64, तो 10 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू 640 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने आर्टिकल हो गए, टोटल आर्टिकल हो गए हमारे पास यहाँ पे 40 इज इक्वल टू, तो 40 आर्टिकल्स का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास, इन सभी को ऐड करेंगे 8 8 16 1 2 2 4 प्लस 1 5 5 प्लस 4 9 7 प्लस 9 16 और 16 प्लस 6 22 2296। तो ये आ गया हमारे पास टोटल 40 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2296। तो हमने क्या फाइंड करना है, प्रत्येक आर्टिकल का एवरेज फाइंड करना हमने। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू जो सम है हमारे पास 40 आर्टिकल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। तो टोटल सम कितना है हमारे पास टोटल आर्टिकल का 2296 डिवाइड करेंगे टोटल आर्टिकल कितने हैं हमारे पास 40। तो जब हमने इसे कैंसिल आउट किया तो हमारे पास कितना आएगा 57.40 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास एवरेज प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 17 men can build a hut in 12 days. How many men are needed to complete the work in 34 days? 17 आदमी 12 दिनों में एक झोंपड़ी बना सकते हैं, 34 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हमारे पास चेन रूल अप्लाई होगा। क्या है हमारे पास चेन रूल, M1 D1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2 D2 ओवर W2। यहाँ पे जो हमारे पास वर्क है वो सेम है, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट केस में क्या बोला हुआ है, 17 मैन कितने दिनों में झोंपड़ी को बिल्ड करते हैं 12 डेज में, 17 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू। अब दूसरे केस में क्या बोला हुआ है कि 34 दिन है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे M2 फाइंड करने कि कितने आदमी 34 दिनों में काम को ख़त्म करेंगे। M2 मल्टीप्लाई 34, तो M2 की वैल्यू हमने निकाल लेनी है। तो इज इक्वल इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा M2 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 12 ओवर 34। 17 1 द 17, 17 2 द 34, 2 1 द 2, 2 6 द 12। तो हमें कितने आदमियों की ज़रूरत होगी, इज इक्वल टू 6 मैन। तो 6 मैन 34 डेज में उस हट को बिल्ड करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 6 मैन। क्वेश्चन नंबर 6, Arun and Bipin can do the work in 45 and 40 days respectively. They began the work together, but Arun left after some time and Bipin finished the remaining work in 23 days. After how many days did Arun leave? अरुण और बिपिन क्रमशः 45 और 40 दिनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और लेकिन अरुण कुछ समय बाद चला गया और बिपिन ने शेष काम को 23 दिनों में समाप्त कर दिया। अरुण कितने दिनों के बाद चला गया? तो गिवन क्या दिया हमारे पास, अरुण और बिपिन का काम दिया हो। अरुण एक काम को कितने दिनों में खत्म करता है 45 डेज में, और बिपिन उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है 40 दिनों में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना है 360। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया 360 यूनिट, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। यहाँ से हम अरुण का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 45, तो कितना आएगा हमारे पास 8 यूनिट पर डे। और इसी तरीके से हम बिपिन का निकाल लेते हैं, तो बिपिन का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 9 यूनिट पर डे। तो ये आ गया बिपिन का। बोला वर्क डन बाय बिपिन, अब बिपिन ने 23 डेज अकेले काम किया, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे वर्क डन बाय बिपिन इन 23 डेज इज इक्वल टू, एक दिन में बिपिन कितना काम कर रहा है 9 यूनिट, तो 23 में तो 23 डेज में वो कितना काम करेगा 23 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 207 यूनिट वर्क करेगा। तो 23 डेज में वो कितना काम करेगा 207 यूनिट। अब रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया हमारे पास, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है हमारे पास 360,
सब्ट्रैक्ट करेंगे जो विपिन ने अकेले काम किया 23 दिन तक, कितना किया 207 यूनिट। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना बच गया 153 यूनिट। ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग वर्क। अब हम अरुण और विपिन का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। अरुण विपिन 1 डे वर्क इज इक्वल, अरुण एक दिन में कितना काम करता है 8 यूनिट पर डे और विपिन 9 यूनिट पर डे। तो दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया 17 यूनिट पर डे। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचा है 153 यूनिट। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 153 यूनिट, तो कितना आ जाएगा टाइम टेकन टू कंप्लीट 153 यूनिट वर्क। अब विपिन, अरुण और विपिन का 1 डे वर्क आ गया हमारे पास 17 यूनिट। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है हमारे पास जो बचा हुआ है अभी 153 यूनिट। और एफिशिएंसी ऑफ अरुण एंड विपिन की कितनी आ गई हमारे पास, एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं 17 यूनिट पर डे। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, 7 से 17 से कैंसिल आउट करेंगे, 17 1 द 17 और 79 द 153 इज इक्वल टू 9 डेज। तो दोनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया 9 दिन, और 9 दिन के बाद जो अरुण है उसने काम को छोड़ दिया। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 9 डेज। तो अरुण कितने दिनों के बाद चला गया 9 डेज के बाद वो काम छोड़ के चला गया। क्वेश्चन नंबर 7, अ रोप मेक्स 125 राउंड्स ऑफ अ सिलेंडर विद बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर। हाउ मैनी टाइम कैन इट गो राउंड अ सिलेंडर विद बेस रेडियस 25 सेंटीमीटर। एक रस्सी 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलन के 125 चक्कर लगाती है। आधार त्रिज्या 25 सेंटीमीटर वाले बेलन का यह कितनी बार चक्कर लगा सकती है। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं। लेट मान लेते हैं लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ राउंड बी इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही जो नंबर ऑफ राउंड है वो कम होते जाएंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे मोर रेडियस इज इक्वल टू लेस राउंड। तो पहले हमारे पास रेडियस कितना था, बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो कितने राउंड लगे 125। अब जो रेडियस है वो क्या हो गया बढ़ गया, तो जो राउंड है वो क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर रेडियस था हमारे पास, तो कितने राउंड लगे 125 राउंड। तो अब हमारे पास बेस रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर रेडियस, तो कितने नंबर ऑफ राउंड लगेंगे उसे हमने मान लिया x। तो x राउंड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर में कितने राउंड लगे 125। तो डिवाइड कर देंगे इसे हम 25 के साथ। तो 25 से 25 वन द 25, 25 5 ज़ा 125, 15 5 ज़ा 75। तो कितने आगे हमारे पास x इज इक्वल टू 75 राउंड। तो 25 सेंटीमीटर जब बेस रेडियस होगा तो वो सिलेंडर के कितने राउंड लगाएगा 75। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पुलिस कैंप हैज प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 550 men to last for 18 days. How many men must be transferred to another camp so that the food lasts for 25 days? एक पुलिस कैंप में 550 लोगों को 18 दिन तक खाने की व्यवस्था की है। कितने पुरुषों को दूसरे शिविर में स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि जो भोजन है वो 25 दिनों तक चल सके। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है 550 मैन की खाने की व्यवस्था की हुई है 18 डेज के लिए। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि 1 डे में कितने लोग खाना खा सकते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 9,900
मैन 9900 मैन जो है वो एक दिन में खाना खा सकते हैं। तो बोला कि 20, अगर हमने वही सेम जो फूड है वो 25 दिन तक रखना है तो हमें कितने मैन हैं उन्हें दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे 25 डेज़ के अकॉर्डिंग 25 डेज इज इक्वल टू 9900 मैन होंगे जो कि खाना खा सकेंगे। तो डिवाइड करते हैं इसे किससे 25 से, तो कैंसिल आउट करके कितना आ गया हमारे पास 396। तो मीन्स अगर हम 396 लोगों को वहाँ पे रखेंगे, कैंप में रखेंगे, तो जो खाना 18 दिन का है वो 25 दिन तक चलेगा। तो कितने लोगों को हम दूसरे कैंप में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो निकाल लेते हैं। 550 माइनस 396 इज इक्वल टू 154। तो 154 मैन को हम दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ राहुल एंड रमेश आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। राहुल टेक 30 मिनट मोर देन रमेश टू रीच द डेस्टिनेशन। फाइंड द टाइम टेकन बाय राहुल टू रीच द डेस्टिनेशन इज इक्वल टू व्हाट। एक निश्चित दूरी तय करने में राहुल और रमेश की गति का अनुपात 3:4 है। राहुल को गंतव्य तक पहुंचने में रमेश से 30 मिनट अधिक लगते हैं। राहुल द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, राहुल और रमेश की स्पीड दी हुई है रेशियो में। तो स्पीड कितनी आ गई 3:4, और जो टाइम होता है वो टाइम स्पीड के रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम कितना आ गया 4:3। तो मान लेते हम, तो जो राहुल है उसे कितना टाइम लग रहा है रमेश से 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 30 मिनट। अब 30 मिनट को हम आर में चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 30/60, 31 द 30, 32 द 60 इज इक्वल टू 1/2 आर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4x माइनस 3x कितने होते हैं x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आर। तो डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 1/2 आर। अब हमने क्या फाइंड करना है कि राहुल को कितना टाइम लगेगा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो लिख लेते हैं, तो राहुल को कितना टाइम लगेगा, राहुल टेक टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1/2 आर। 2 1 द 2, 2 2 द 4 इज इक्वल टू 2 आर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई 3 करली ब्रेसेस 45 प्लस ओपन ब्रेसेस 45 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 50 ओपन ब्रेसेस क्लोज प्लस 7 देन करली ब्रेसेस क्लोज। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है और दो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं बोर्डमास रूल अप्लाई करते हैं ना। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास ब्रेसेस को सॉल्व करना। अब ब्रेसेस हमारे पास यहाँ पे इनसाइडर ब्रेसेस को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो करली ब्रेसेस है, करली ब्रेसेस के अंदर ओपन ब्रेसेस, तो हम सबसे पहले ओपन ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे। अब ओपन ब्रेसेस में फिर हमारे पास यहाँ पे एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। तो फर्दर हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास डिवाइड करना। 10 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो कितना आया 20। अब 45 प्लस 20 कितने होते हैं 45 प्लस 20 किया तो कितना आया 65, और 65 में से हमने क्या करना है 65 में से हमने 50 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा 15। तो इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास कितना आंसर आया 15। तो लिख देते हैं यहाँ पे 3 करली ब्रेसेस 45 प्लस 15 प्लस 7 करली ब्रेसेस क्लोज इज इम्प्लाइज दैट। अब 3, अब करली ब्रेसेस को सॉल्व करते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45 प्लस 15 कितने होते हैं 50 प्लस 10 60,
60 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 67। तो 3 इंटू 67 इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई किया 67 के साथ तो कितना है 201। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट 201। क्वेश्चन नंबर 11 5 की पावर 3 माइनस 9 की पावर 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ भी हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिक ऑपरेशन है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बट यहाँ हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस बार जो क्वेश्चन है वो पावर में है, तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो कितना आएगा 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 125। वैसे हम क्या करेंगे 9 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81। और 12 को हमने डिवाइड करना है 4 के साथ, तो 12 को डिवाइड किया 4 के साथ तो कितना आया 3। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 125 माइनस 81 प्लस 3। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे 125 प्लस 3 कितने होते हैं 128 और माइनस करेंगे 81 तो इज इक्वल टू, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 47। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 अ डजन पेयर ऑफ सॉक्सेस quoted at rupees 285 are available at a discount of 20%. How many pair of socks can be bought for rupees 76? 285 रुपये में उद्धृत एक दर्जन जोड़ी जुराबें 20% की छूट पर उपलब्ध है। 76 रुपये में कितने जोड़े जुराबें खरीदी जा सकती हैं। तो गिवन क्या दिया है हमारे पास यहाँ पे, बोला कि जो डजन पेयर ऑफ सॉक्सेस है उसकी जो कॉस्ट है वो 285 है, बट 25% का उसके ऊपर हमें क्या मिल रहा है डिस्काउंट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 20% ऑफ किसका 285, तो कितना होता है 20% ऑफ 285 इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई 285। 21 द 20, 25 द 100। अब 5 से 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 7 द 35 इज इक्वल टू 57 रुपीज़। तो डिस्काउंट कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 57 रुपीज़। अब प्राइस ऑफ डजन पेयर सॉक्सेस कितनी आ गई, प्राइस ऑफ डजन पेयर सॉक्सेस इज इक्वल टू, पहले कितना कॉस्ट था 285, अब 20% डिस्काउंट था तो कितना है 20% डिस्काउंट होने के बाद माइनस करेंगे हम उससे 57 को, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट किया 15 माइनस 7 कितने होते हैं 8, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 7 7 माइनस 5 2 और 228 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास प्राइस ऑफ डजन पेयर सॉक्सेस आफ्टर 20% डिस्काउंट। तो यहाँ से हम अब डजन का मतलब क्या है 12, तो मीन्स प्राइस ऑफ 12 पेयर सॉक्सेस, तो 12 पेयर सॉक्सेस का प्राइस आया है 228 आफ्टर 20% डिस्काउंट। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं प्राइस ऑफ 1 पेयर सॉक्सेस इज इक्वल टू 228 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू 19 रुपीज़। तो एक पेयर सॉक्स का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 90 रुपीज़। तो हमसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे कि 76 रुपीज़ में कितने सॉक्सेस के पेयर खरीदे जा सकते हैं। तो 19 रुपये में कितने सॉक्सेस के पेयर आ रहे हैं 1 पेयर ऑफ सॉक्स, और 1 रुपीज़ में कितने पेयर आएंगे सॉक्स के 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1/19 पेयर ऑफ सॉक्स। अब हमारे पास कितने 76 रुपीज़, तो 76 रुपीज़ में कितने पेयर ऑफ सॉक्सेस आएंगे ये हमने फाइंड करना है। तो निकाल लेते हैं इज इक्वल टू 1/19 मल्टीप्लाई 76, 19 1 द 19, 19 4 द 76 इज इक्वल टू 4 पेयर ऑफ सॉक्सेस। तो 76 रुपीज़ में कितने पेयर ऑफ सॉक्सेस आ रहे हैं 4 पेयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट 4 पेयर्स। नंबर 13 if 2 liter of water are evaporated on boiling from 8 liter of
sugar solution containing 5% sugar. Find the percentage of sugar in the remaining solution. यदि 5% चीनी वाले 8 लीटर चीनी के घोल को उबालने पर 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ शुगर निकालेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इक्वल टू 5% है किसमें, 8 लीटर में, तो 5% ऑफ 8 लीटर तो निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाई 8, 5 1 द 5, 5 20 द 100, 4 से 4 2 द 8, 4 5 द 20 इज इक्वल टू 2/5। तो इसे डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं तो कितना आएगा 0.4 kg। तो क्वांटिटी ऑफ शुगर कितनी आ गई 8 लीटर में 0.4 kg। अब नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, अब हमने रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालनी है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज अब देखो, अब 8 लीटर पानी में से जो हमारे पास सॉल्यूशन था 8 लीटर शुगर सॉल्यूशन, उसमें से जो 2 लीटर पानी है वो इवेपोरेट हो गया। तो अब हमारे पास जो इसकी परसेंटेज है 0.4 kg, अब वो कितने पानी में मिला हुआ है 6 लीटर में। तो निकाल लेते हैं परसेंटेज इज इक्वल टू 0.4/6 मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल टू 0.4, पॉइंट हटाया तो कितना आ गया 4/60 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से करते हैं 2 2 ज़ 4, 2 3 ज़ 6, तो इज इक्वल टू 20/3%। तो हम इसे क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 से ही 2/3%। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी आ गई शुगर की 6 से ही 2/3%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 से ही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 14, इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर देन व्हाट विल बी 120% ऑफ दैट नंबर। तो 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, तो वो जो नंबर है उसे हम x मान लेते हैं। लेट नंबर बी इज इक्वल टू x, तो अब निकाल लेते हैं। तो 20% ऑफ दैट नंबर मीन्स जो हमने माना हुआ है x इज इक्वल टू 120 के इक्वल, तो इम्प्लाइज दैट 20/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 120। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो जो नंबर है वो निकाल लेते हैं हम। तो x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 100/20, 21 द 20, 26 द 120 इम्प्लाइज दैट x कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 600। अब नेक्स्ट केस में क्या बोला हुआ है, देन व्हाट विल बी 120% ऑफ दैट नंबर। जो नंबर हमने निकाला तो उसका 120% क्या होगा। तो 120% ऑफ 600 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 120/100 मल्टीप्लाई 600, 20 से 20 कैंसिल, तो 120 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 720। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो उस संख्या का 120% क्या होगा 720। क्वेश्चन नंबर 15, अल्बर्ट बाय 4 horses and 9 cows for ₹13,400. If he sell the horses at 10% profit and the cow at 20% profit, then he earn a total profit of ₹1,880. What is the cost of a horse? तो क्या गिवन क्या दिया यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ हमें तो मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच हॉर्स इज इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच काउ इज इक्वल टू y रुपीज। अब फर्स्ट केस में हमें क्या दिया हुआ है 4 horses एंड 9 cows का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 13,400। तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास 4 horses प्लस 9 cows, इनका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 13,400 रुपीज़। अब नेक्स्ट केस में क्या बोला हुआ है कि अगर हम हॉर्स को 10% प्रॉफिट पे और काउ को 20% प्रॉफिट पे सेल करें तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 1,880। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हॉर्स को कितने प्रॉफिट पे सेल करेंगे
10% ऑफ 4x प्लस कऊ को 20%, तो 20% ऑफ 9y इज इक्वल टू, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 1880 रुपीज़। तो यहाँ से हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 10% कितने किसके इक्वल होता है हमारे पास 1/10 के इक्वल, तो 4x/10 प्लस 20/100 1/5, तो 9/9y/5 इज इक्वल टू 1880 रुपीज़। तो इसे फर्दर सोल्व करेंगे हम। 2 इज द 4, 2 5 इज द 10। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 5, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस 5 से 5 कैंसिल 9y इज इक्वल टू 1880 रुपीज़। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 1880 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास, तो 1880 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 9400। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं उसे, 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 13,400। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 9,400। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x माइनस 2x किसके इक्वल आया, 2x, 9y माइनस 9y तो 0 इज इक्वल टू 13,400 में से 9,400 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास 4,000। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो x कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2,000 रुपीज़। तो x क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच हॉर्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच हॉर्स कितना आ गया 2,000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन बाउट अ बुक फॉर ₹650, फॉर हाउ मच सेल इट। Question number 16. A man bought a book for ₹650. For how much shall he sell it so as to lose 10%? एक आदमी ने 650 रुपये में एक किताब खरीदी, वह इसे कितने में बेचेगा ताकि 10% की हानि हो। तो हमें यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है किताब का 650 रुपये, और लॉस कितना होना चाहिए, लॉस होना चाहिए 10%। तो हमने फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस हमने इसका फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस जितना हमें लॉस हो रहा है, तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस इंप्लाइज दैट वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 650 माइनस 10% ऑफ 650 मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई 650। तो 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से ये 0 कैंसिल, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 650 माइनस 65 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 585 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, अ ड्राइवर ऑफ एन ऑटो रिक्शा मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन एवरी ट्रिप when he carries 3 passengers and the price of petrol is ₹30 a liter. Find the percent profit for the same journey if he goes for 4 passengers per trip and the price of petrol reduced to 24 a liter. एक ऑटो रिक्शा चालक प्रत्येक यात्रा पर 20% का लाभ कमाता है जब वह 3 यात्रियों को ले जाता है और पेट्रोल की कीमत 30 रुपये प्रति लीटर है। यदि वह प्रति ट्रिप 4 यात्री को ले जाता है और पेट्रोल की कीमत 30 रुपये से कम करके 24 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो उसी यात्रा के लिए प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो गिवन क्या दिया है हमारे पास, इनकम फ्रॉम फॉर 3 पैसेंजर। तो 3 पैसेंजर से कितनी इनकम हो रही है वो हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं वो इनकम आ गई हमारे पास 3x,
और एक्सपेंस कितना है, पेट्रोल का खर्चा, एक्सपेंस हमारे पास 30 रुपीज़। और तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 20%। तो 20% किसके ऊपर होगा, 20% ऑफ एक्सपेंस, मीन्स 20% ऑफ 30 इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई 30, 21 द 20, 25 द 100, 5 1 द 5, 5 6 द 30। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल अर्निंग फ्रॉम पैसेंजर कितनी हो जाएगी, टोटल अर्निंग फ्रॉम पैसेंजर, कितने पैसेंजर है, 3, तो इज इक्वल टू 30 रुपीज़ उसका एक्सपेंस है प्लस 6 रुपीज़ उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल अर्निंग कितनी होगी, 36 रुपीज़। तो ये आ गई हमारे पास टोटल अर्निंग। तो यहाँ से हम फेयर निकाल लेते हैं फॉर ईच पैसेंजर, कि एक पैसेंजर से वो कितने रुपए लेगा। तो फेयर फॉर ईच पैसेंजर इज इक्वल टू, अब उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 36। तो डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 द 3, 3 12 द 36 इज इक्वल टू 12 रुपीज़। तो एक पैसेंजर का फेयर कितना होगा, 12 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, नाउ फॉर 4 पैसेंजर। अब 4 पैसेंजर के लिए निकालना हमने, नाउ फॉर 4 पैसेंजर इज इक्वल टू, एक पैसेंजर का फेयर कितना है, 12। तो 4 पैसेंजर का फेयर कितना हो जाएगा, 4 × 12 इज इक्वल टू 48 रुपीज़। अब एक्सपेंस कितना हो रहा है यहाँ पे, एक्सपेंस हमारे पास रिड्यूस कर दिया, पहले 30 रुपये पर लीटर था पेट्रोल, अब कितना हो गया 24 रुपीज़। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा प्रॉफिट, अब 48 माइनस 24 इज इक्वल टू 24। तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, इज इक्वल टू 100%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 100%। क्वेश्चन नंबर 18, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹756 in 2 years and ₹873 in 3.5 year, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ क्या बोला हुआ है, जो 756 रुपये हैं ये कितने ईयर में हो रहे हैं, 2 ईयर में, और 873 रुपये ये कितने टाइम में हो रहे हैं, 3.5 ईयर में। तो देखो 2 ईयर टू 3.5 ईयर के बीच में कितना टाइम है हमारे पास, यहाँ पे 1.5 ईयर का गैप। और जो ये 1.5 ईयर है इसके बीच में जो इंटरेस्ट लगा वो हम निकाल लेते हैं। तो 756 में और 873, तो 873 में से 756 किए तो कितना है, 117 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास 1.5 ईयर के लिए इंटरेस्ट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1.5 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया, 117 रुपीज़ इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ से 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 117/1.5। तो कैंसिल आउट किया तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 78 रुपीज़। तो ये क्या आ गया, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 ईयर के लिए निकाल लेते हैं अब, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 117/1.5 मल्टीप्लाई 2। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 156 रुपीज़। प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हमारे पास यहाँ पे 756 माइनस प्रिंसिपल कितना आ गया 156 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 600 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल इज इक्वल टू 600 रुपीज़। अब हमने क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे रेट फाइंड करने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इम्प्लाइज दैट। वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया फॉर 1 ईयर के लिए 78 रुपीज़। तो इज इक्वल टू 78 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 600 मल्टीप्लाई रेट कितना है हमारे पास, रेट है यहाँ पे हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो हमने रेट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई टाइम 1 ईयर ओवर 100। तो 20 से 20 कैंसिल, 6 से 6 1 द 6, 6 13 द 78। तो रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट इज इक्वल टू 13%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट 13%।
क्वेश्चन नंबर 19, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट फॉर 3 ईयर एट 12% पर एनम इज रुपीज 264.96। फाइंड द अमाउंट। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 264.96 रुपये है। राशि ज्ञात कीजिए। तो गिवन डाटा क्या है यहाँ पे हमारे पास, वो लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 264.96 रुपीज़। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम हमें 3 ईयर दिया हुआ है। और रेट इज इक्वल टू 12%। हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो यहाँ पे हमें बाकी सारी वैल्यू दी हुई है, बट यहाँ पे हमने प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इम्प्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास? 264.96 बराबर है। प्रिंसिपल को हमने पी ही माना हुआ है, तो पी मल्टीप्लाई रेट कितना है? 12%, 12 ओवर 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 3 ईयर। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 26496, इसका डेसिमल रिमूव किया तो नीचे कितना आ गया? 100 इज इक्वल टू 12 3 द 36 इंटू प्रिंसिपल ओवर 100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लेते हैं। इम्प्लाइज दैट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 26496 डिवाइडेड बाय 36। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारे पास? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 736 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, रुपीज़ 736।